की जय हो। धर्म पूज्य गुरुदेव की जय हो। माता की जय हो। महाराज परीक्षित सिंहासनारूढ़ हैं और राजा बनने के बाद में राजा के लिए नियम है, तो राजकाज देखता है और फिर राजकाज के बाद में प्रतापी की शिकार करने के लिए एक रोज महाराज परीक्षित ने सभी सामान सजाए शिकार के लिए और वन में शिकार करने के लिए निकल पड़े और इधर उधर जाकर के जंगल में किसी शिकार की तलाश करने लगे। जिधर किधर से कुछ आहट आती है तो घोड़ों की दांतों को सुन करके वन के हिरण हिंसक जानवर सभी भाग जाते हैं। उनका पीछा करते करते महाराज परीक्षित जंगल में शिकार की तलाश कर रहे हैं। आनंद में वन में दिल्ली आए आली गगराती सानी का जहां पर शिकार कर रहा था, शिकार के लिए ढूंढ रहा था, वहीं पर इस संतान के गगराती ही गाय है जो चिल्ला रही है, वो कांप रही है, हंस रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, भाग रही है। उसके पीछे क्या देखा कि एक बैल भी घबराया हुआ आ रहा है। गाय के पीछे बैल कमजोर है, दुबला हो गया है, कमर कुछ नीचे को झुक गई है, लंगड़ाता सा चल रहा है। उसके पीछे क्या देखा कि एक काला विशाल गाय मुगलर लिए पड़ा हुआ है। जो ही पैर कम चल पाता है उसकी पीठ पर बड़ी जोर से मुसल मारता है, और जब मुसल मारता है तो उसकी जोर से सारा भूमंडल हिलने लगता है। खड़ा अचंभे में हुआ क्यों ही दिल्ली राज, दौड़े मन से तुम भरी उठी गया। उसे देख करके महाराज परीक्षित खड़े हो गए और महाराज परीक्षित को देख करके गाय रो रो करके करने लगी। कौन है आज मेरी लाज बचाती आए, कौन है आज मेरी लाज बचाती आए, धरती मात बलिदान चढ़ाती आए, धरती मात बलिदान चढ़ाती आए, कौन है आज मेरी लाज बचाती आए, कौन है आज मेरी लाज बचाती आए, उनके बलिदान चढ़ाती आए, धरती नाम के बलिदान चढ़ाती आए, धरती नाम के बलिदान चढ़ाती आए, जाति देश की मर्यादा निभाते आए, जाति देश की मर्यादा निभाते आए, गुरु भाव को हाथ लगाते 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 आए। कौन है पीर जो बंद तुम्हारी मांगो, कौन है पीर जो बंद तुम्हारी मांगो, दुनिया कान से आजाद बनाने आए, दुनिया कान से आजाद बनाने आए, दुनिया कान से आजाद बनाने आए, दुनिया कान से आजाद बनाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए,
कौन है आप मेरी रात बनाने आए, आप से गुणगान कराने आए, आप से गुणगान कराने आए, उनके साथ गुणगान कराने आए, उनके साथ गुणगान कराने आए। प्यार है वक्त तो जाती है, प्यार है वक्त तो जाती है, और ये मोहब्बत को हंस छुड़ाने आए, और ये मोहब्बत को हंस छुड़ाने आए, और ये आदमी मेरी आँख में 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 आए, इस प्रकार करके गाय बयान करने लगी, तुम्हारा चित्त में सारा रहस्य समझ लिया। जो राजा शिकारी की तलाश कर रहा था, जीवों की हत्या करने को आया था, आज गायों की रक्षा करने के लिए वहां पर तत्पर हुआ। गौ माता की पुकार को सुन करके वो राजा तक चला गया, उनको बताई चली गई। महाराज परीक्षित ने आगे बढ़ करके तलवार निकाल ली। ललकारा तेरे लाल से खींच वो हत्यारे को बड़ी समझ निशाचर क्या समझ लिया इतनी जल्दी? पाप का जमाना चला गया, बिल्कुल पाप ये नहीं रहे, पर पाप तो जीना है। अगर बंधु चले गए तो क्या हुआ, लेकिन उनका हमसे जोड़ देता है। बस सावधान हो गए पिशाच, हम तुझे गीता छोड़ेंगे, जो ऊपर हाथ उठाया है उसी हाथ को छोड़ेंगे। शूद्र को डांट कर चुनदारी उठाए और लगे पूछने बैल से अपनी निकट, गाय को कुछ कहा, फिर बैल को अपने निकट बुलाया और उससे पूछने लगे, हे कपिले निधड़क हो जाओ, तुम्हें कोई भय नहीं है, क्योंकि सेवक तुम्हारी सेवा निभाते रहे हैं। हे भैया विश्वास रहे, हमारा सर्वस्व तुम पर निछावर, हमारे रहते हुए तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा को भगवान ने पृथ्वी पर भेजा ही इसलिए है। गौ की रक्षा करनी ही तो ये मिला राज्य अधिकार मुझे, ये मिला राज्य अधिकार मुझे, भैया यही काम मैं कर न सका, तो लाख लाख भी दो बदला आंख से देखेगा, दो बदला आंख से देखेगा, या तो कर मर जाएगा या काट तो हिलेगा। महाराज कहते सच्चा हिंदू सच्चा वैष्णव वही है जो गाय का बचना उसने देता है। तो गरीब को काट डालेगा या स्वयं अगर समर्थ नहीं तो मर जाएगा, लेकिन वो अपने आप से नहीं देखेगा। लेकिन आजकल उल्टा ध्यान चल रहा है। कोई भी गाय को देखने नहीं चाह रहा है,
अपने दरवाजे से हटाते रहे। उनके लिए सरकार व्यवस्था भी क्या कर रही है, गौशालाएं बनवाई है, लेकिन ना तो सरकार को दिखाई पड़ता है और ना उन हिंदू वैष्णवों को दिखाई पड़ता है कि उनकी क्या दशा है। गौशाला में गाय को प्रफुल्लित होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, लेकिन देखो जाकर उनकी क्या दशा है। अब ये सरकार की गलती है या आपकी? जो जिम्मेदार है उनकी गलती है। जो पौष्टिक आहार आता है खाने के लिए, चारा आता है, सब भर कर जाती है गाय न। गौशालाएं हैं, जाकर के देखो, हरिद्वार जाओ, सिद्धाश्रम धाम जाओ, देखो गांव को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे अगर कोई सारी पीड़ा सब जाएंगे। ऐसी है तो इसको बाहर निकालो, बंदा लागे। शंकर जी से कुछ विशेष मसला कर रहे हैं। गेट बंद कर दो इसका। शंकर जी से विनती कर लिया है। तो गायों की दुर्दशा है। वो समय था कि राजा गाय बैल की रक्षा करने के लिए रक्षा होती है, लेकिन राजस्व को ज्यादा जिम्मेदारी उनको मिल जाती है तो सारा कंट्रोल कर देते हैं। हालांकि कहा जाता है सरकार से जितना साधन आता है, जितना आता है उतनी व्यवस्था कर दी जाए तो कोई किसी न व्यक्ति को कंट्रोल नहीं करना पड़ता, लेकिन उनमें व्यवस्था अलग हो जाती है। जैसे इच्छा हो, जब इस प्रकार महाराज परीक्षित ने उन सभी को सांत्वना दी तो दोनों को सांत्वना मिली और गाय बैल दोनों राजा परीक्षित के निकट आकर के दोनों करके बैल राजा परीक्षित के सामने आता है, कहता महाराज वैसे तो महाराज के छत्र छाया में किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, तो ब्राह्मण सभी सुखी हैं, पर हे राजेश्वर मैं अपनी भाभी देख करके यहाँ से चलना चाह रहा हूँ, क्योंकि आगे जो समय आने वाला है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है, धर्मावतार ये धर्मों की सबसे आखिर पुरानी है। कुछ दिन पीछे क्षत्रिय कुमार जागेंगे, यही जगाने से सिंह के भूख डर जाएंगे भीतर की, जिनको समाज की रक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए भगवान ने भेजा है, उस स्वर्ण कायर हो जाएंगे तो दूसरों की रक्षा करते रहेंगे। छूट जाएगा लोक से क्षत्रिय का अधिकार, राज काज बन जाएगा बनियों का व्यापार। क्षत्रिय लोग शासन के लिए नहीं रहेंगे, कि हम सब लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि हमको क्षत्रिय शासक मिला हुआ है, इसीलिए सुरक्षित हैं। लेकिन आगे भी समय आने वाला है, सभी बनियों का व्यापार होगा, जिसके पास जितने पैसा होगा वही सबसे बड़ा शासक होगा, उतनी ज्यादा व्यक्ति का भोग करेगा। जिसके पास पैसा नहीं, चाहे कितना बड़ा हो, फिर वो प्रधानी भी नहीं मिल सकता है, मंत्री भी नहीं मिल सकता है। बैल कहता है कि महाराज ये गाय नहीं है, व्यक्ति कौन है? प्रकृति माता है। और अपने भविष्य की व्यथा को सोच करके गाय का रूप धारण करके संसार करना चाहती है। पृथ्वी माता कहती है कि संसार के समस्त भार को तो मैं अपने ऊपर सहन कर सकती हूँ, लेकिन पाप के भार को मैं अपने ऊपर नहीं सहन कर सकती। चाहे कितनी जनसंख्या बढ़ जाए और चाहे कितनी नदियां बढ़ जाए, चाहे कितना जंगल बढ़ जाए, चाहे कितना पर्वत बढ़ जाए, सब भार को मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन पाप के भार को नहीं सहन कर सकती। इसीलिए मैं क्या करूं,
हे धर्मावतार में बैर नहीं हूं बल्कि मुझे धर्म करने में धर्म हूं, क्योंकि कलयुग का समय है, धर्म का कोई स्थान नहीं है। सतयुग में धर्म चारों चरण से जुड़ा होता है। धर्म के कौन से चरण हैं? सत्य, तप, दया और दान। सतयुग में सभी सत्य बोलते थे, कोई झूठ नहीं बोलता। लेकिन आजकल कोई निर्लज नहीं जाए, ऐसा नहीं कहा सकता कोई नहीं बोलता, उन्हें तो सत्य बोलने वाले। तपस्या तो किसी की रही नहीं, क्योंकि पहले भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए राजा भगीरथ ने क्या किया? एक पैर से खड़े होकर के हजारों वर्ष की तपस्या की, शंकर भगवान प्रसन्न हुए, तब गंगा जी को धारण करने के लिए तैयार हुए। लेकिन आजकल तपस्या नहीं बल्कि ऐसा चल रहा है, उल्टे चल रहे हैं। देखो उससे लोग कहाँ गए? इसको इधर उधर मंदिर में घुस जाएगा तो बाहर निकाल करके घेर देंगे। तपस्या कोई नहीं करना चाहता। धन के अहंकार में आकर के सभी देवताओं को अपने बस में करना चाहते हैं, लेकिन धन के बस में देवता नहीं होते हैं, भगवान नहीं होते। भगवान तो भक्ति भाव के भिखारी हैं। जैसे कि सुना होगा केदारनाथ में सब लोग पहुंच गए, केदारनाथ भगवान को ले लिया, तो क्या हुई? सुनामी भी उलट हो गया, लोग तो भगवान को प्राप्त करने के लिए तप किया जाता है, लगी जबरदस्ती की जाती है। तो ये तप कब तक था? त्रेता युग तक। और जब द्वापर लगा तो तप भी जाता रहा, दया थी। लेकिन दया भी महाभारत का युग होते होते सब खत्म हो गया। कलयुग में बचा है दान, जिसके 4 पैर हो और 1 पैर बचे तो बेचारा कैसे बुला कैसे रहेगा? और दान भी लोग बहुत कम करना चाह रहे हैं। अगर कलयुग में किसी को धर्म करना है, धर्म रास्ते पर चल रहा है, तो वो है दान। लूला लंगड़ा लोग की क्या कर सके सहाय, नाथ भागने के सिवा अब कुछ नहीं उपाय। लूला लंगड़ा किसी की सहायता क्या कर सकता है? जब स्वयं अपना सुरक्षा कर सकता है तो दूसरे की क्या सहायता करेगा? इसलिए भागने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज सब वैष्णवी लोग ठेका लिए पड़े हैं, का एक दूसरे से जुड़ने का। और धर्म क्या है उसके बारे में कुछ नहीं जानते। पूजा पाठ कथा भागवत से पुरुषों दूर है, और कल कह दो कि पड़ोसी किसी धर्म से टकरा करके स्वयं नाश कर ले, सरकार का विनाश कर दे, धर्म के ठेकेदार नहीं। धर्म कहता है महाराज इस सामने जो खड़ा हुआ है और कोई नहीं है बल्कि कलयुग है। ये जो देख रहे हो काला बहुत सा भयानक है, देखते हो कोई नहीं बल्कि साक्षात कलयुग है। हमें देख करके धर्म को हटा करके अपना अधिकार बनाना चाह रहा है। आगे वो समय आ रहा है बेटियां न कोई जानेगा, पर आएगी पाखंडों की धर्म को कोई नहीं। जो जितने ही पाखंड करेगा, दिखावा करेगा, तो लाटा उमड़ जाएगा। और धर्म के नाम पर जो वास्तविक धर्म है उसमें कोई सहयोगी नहीं है। ये कोई नई बात के समय की बात है, पहले ही धर्म बताया।
आगे समय जो आएगा लोग भूल हत्या करेंगे, बेटियां नहीं जन्मना चाहेंगे और फिर इधर उधर रोएंगे, चिल्लाएंगे, सिवाय लगाएंगे कि हमारे लिए कहीं बहू की व्यवस्था करो। जो बेटियां नहीं पैदा होंगे तो कहां से आएंगे? छक्की कायर हो जाएंगे, बनिए अवतार जमाएंगे, नींबू का फूल चूस चूस करके पापी जन घास। छक्की कायर हो जाएंगे, बनिया लोग अधिकार जमाएंगे राज्य में, क्योंकि जिनके पास पैसा होगा नोट के बदले नोट लेकर के सरकार बनाएंगे। कंठी माला छापा टीका आगे में नजर नहीं आएंगे, हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे के लिए उड़ाएंगे। अगर कोई धर्म के बारे में कुछ कहने वाला है तो पागल है। देखो गिने चुने कितने लोग हैं, अगर लोग बैठे हैं बाकी से होशियार लोग आपने तो यही समझना सबसे बड़ा पुण्य मेरे पीछे जो वही तो ना सबसे बड़ा पागल तो मैं ही हूं ना। मूर्तियां रात दिन टूटेंगी, मंदिर में बधिक दिखाएंगे। मंदिर का महंत कौन होगा? जो सबसे ज्यादा बड़ा पुण्य हो, नकली हो, सबसे ज्यादा जिसके ऊपर मुकदमा चलते हो वही सबसे बड़ा महंत होगा। जब ऐसी दशा नाथ होगी तो कौन दिशा को जाएंगे? तो धर्म कहाँ रहेगा? नाथ न देखा जाएगा मुझसे अत्याचार, इस कारण संसार से चलने में है साथ, क्योंकि अत्याचार मुझसे नहीं देखा जा सकेगा, इसलिए राजन अब चलने में ही मैं साफ समझ रहा हूं। पृथ्वी बताती है, उनकी कथा सुनाती है कि मैं पृथ्वी नहीं हूं, जितना भार हो मैं सहन कर सकती हूं, लेकिन मैं पाप के भार को नहीं कर सकती। गाय बैल धर्म और पृथ्वी की बात को सुनकर के दिल्ली पर महाराज परीक्षित खिसिया उठे और उन्होंने तलवार उठा करके पृथ्वी माता को सांत्वना दी और उस शूद्रवधिक को बंद करने के लिए तैयार हुए। और जो भी तलवार निकाल करके मारने को तैयार हुए, कलयुग शीश झुका करके सामने से झुका करके खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज मैं सामने हाजिर हूं। प्रभु ने आपको तलवार दी है, मुझे मारो या छोड़ो ये तुम्हारा अधिकार है। यदि मुझे वध कर देते हैं, मेरा वध कर देते हैं, तो निश्चय ही इस विपत्ति से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जरा विचार करके देखिए, क्या इसमें ब्रह्मा जी की आने नहीं चली जाएगी? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब संसार बनाया है तो 4 युग बनाए हैं, हर युग का आना निश्चित है। जिस मर्यादा के लिए भटके कौशलनाथ, वो मर्यादा आज है रात तुम्हारे हाथ। जिस मर्यादा का पालन करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान ने पिता के राज्य को त्याग करके 14 वर्ष वनवास स्वीकार कर लिया, वो सारी मर्यादा हे राजन का तुम्हारे हाथों में किया है। हे राजन, अगर संसार है तो संसार में दाने हैं और दाने हैं तो दाने के अंदर गुण भी है। अगर गौर से देखो तो हर वस्तु में कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई दोष है। मैं केवल अवगुण खान नहीं, जो बिल्कुल त्याग दिया जाऊं, तकलीफ कर ले सुनने की, तो अपने गुण ही ऐसा नहीं कि मेरे में अवगुण ही अवगुण है, मेरे में ही गुण है। अगर मेरी बातों को सुनना चाहें तो मैं बताऊं। महाराज परीक्षित कहते हैं, बताइए तुम्हारे में क्या गुण है? कलयुग कहता है सतयुग त्रेता में मुक्त है तो सिर्फ पटक पटक रह जाते हैं, और कलयुग में राम कहा मुझसे आराम घड़ी में
कलयुग में क्या सुविधा है? रात कहिए आराम मिलता, जब तक सोते तो हाँ आराम करेंगे, कुछ जरूर आराम मिलती, तभी तो हम कहते हैं रात कोई नहीं कहता। और कलयुग की रेखा में हजारों वर्ष जब बैठ कर तपस्या करते थे, शरीर में दीपक लग जाते थे, मिट्टी जम जाती थी, तभी भगवान में जीवन मिलते थे, लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए लोग तप करते थे। और कलयुग में जो रात कह रहा है वो भी उससे नहीं निकल पा रहा है। कहा गया है कलयुग के बल नाम लगाया शुक्र शुक्र कलयुग में बड़ी सुविधा है, भगवान के नाम का ही आधार करके व्यक्ति काम कर सकता है। सतयुग में मुक्ति चाहिए है तो लाख वर्ष का योग भी करो, क्या खूब सुविधा कल में है, योग भी करो भोग भी करो। कलयुग में बड़ी सुविधा है, योग भी करिए और भोग भी करिए, अपना काम कार्य करते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। सुनकर करेगी प्रार्थना बोले निकाले, ईश्वर की सृष्टि में मेरा नहीं करे हो, भगवान की सृष्टि में मुझे कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। फिर भी ध्यान रखो, गौ ब्राह्मणों को तुम सता नहीं सकते हमारे लिए। कलयुग कहने लगा महाराज आप जैसा कहेंगे मैं उसी प्रकार रहूंगा। फिर भी ये महाराज मुझे रहने के लिए कोई ना कोई स्थान बताइए ताकि मैं उसी प्रकार रह करके अपना गुजारा करूंगा। महाराज कलयुग को रहने के लिए स्थान बता रहे हैं कि हे कलयुग मैं जैसे तुमको सम्मति देता हूं उसी प्रकार रह करके अपना गुजारा करिए। आइए कुर्सी ले लीजिए, आप कुर्सी और इधर छोड़ लीजिए, वहां पोस्ट में नहीं बैठिए। इधर ले आओ, इधर तरफ ले आओ, अंदर पहले कोई बात नहीं, बाइट नहीं बाइट ज्यादा पीछे भी नहीं बैठे। ठीक है बढ़िया। कलयुग महाराज परीक्षित से रहने के लिए कुछ स्थान बनता है। महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे कलयुग जिस जगह है बाजी होया, झूठी कपोड़ियां चलती हो, बेसाई जहां निवासित हो रही प्यालियां चलती हो। अर्थात हे कलयुग जहां पर जुएबाजी हो रही हो, भगवान के नाम में किसी का मंत्र लगता हो, झूठी कपोलियां कर रहे हो, बेसाई जहां पर रह रही हो, मैं की प्यालियां छलक रही हो, ऐसे स्थानों पर तुम्हारा वास हो। मैं का मतलब मदिरा। संसार में विचार करके देखो ये सब कितना व्याप्त है, ज्यादा से ज्यादा व्याप्त है। उसका पूरा पूरा उदाहरण कथा मंच भी बता रहा है। अगर कहीं पर ऑर्केस्ट्रा हो रही हो और घर मालिक व्यवस्था करा दे एक बेटी की, क्या डांस हो रहा है, डीजे पर गाना गाएगा, कौन सा गाना बजवाते हैं, कहने की बात भी बड़ी शर्म लगती है, लेकिन कहने की जरूर। कारण क्या है, सब कोई उस चपेट में आ रहा है, हर कोई डीजे वाले सबके यहाँ, और डीजे बजाने वाला कौन होता है,
निरक्षर गवार चुन चुन करके सबसे भक्ति गाना लगाता रहता है और लोग मस्त रहते हैं, उनको सुनने में बड़ी गौरव महसूस करते हैं। कहां से लौटिया लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, जरा विचार करके देखें क्या वहां जाने की किसी की औकात है? ला पाता है? नहीं ला पाता है। लाता है किसको? अपने घर की बहू बेटियां बजाता है और उसी में बचाते रहते हैं, लेकिन इस पर कोई आवाज नहीं उठाता। सब उसी धारा में रह जा रहे हैं, खान पान रहन सहन सब बिगड़ता जा रहा है। आज के 50 साल पहले अगर बात करो तो कहेंगे बड़े पिछड़े। जब भोजन मिल जाता था, दरवाजे जाओ, भैया चलो भोजन लो, प्रसाद ग्रहण करो, पैर धुलाता था, हाथ पैर धुलाता था, लगा करके बैठाता था और जो भोजन ला करके देता था उससे ग्रहण करते थे। क्या आवाज में क्या है? लगी है व्यवस्था, निमंत्रण सबको देंगे। अब तुमको पानी मिला है नहीं मिला है, उनसे नहीं लगेगा, क्योंकि सभी नहीं अपना रहे हैं ना। जब उनके घर गए तो वैसा स्वागत हुआ था, तुम्हारा भी वैसा स्वागत करेंगे। तो ये खान पान की व्यवस्था सब समय के अनुसार बिल्कुल बदलती जा रही है और इस पर आवाज उठाना चाहिए। सब लोग बुद्धिजीवी लोग बनते हैं, कहेंगे हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू राष्ट्र को घोषित करेंगे। अरे जो हिंदू तो बिल्कुल चाटे जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित कर रहे हैं? महाराजा परीक्षित की बातों को सुन करके कलयुग कहता है महाराज और कोई स्थान बदल, इतने में हमारा कैसे गुजारा। महाराज परीक्षित कहते हैं जिस जगह दूसरों के घर पर तस्कर जग सेंध लगाते हैं, यानी अपनी कमाई पर भरोसा नहीं। आजकल पहले तस्कर कैसे होते थे कि घर में जो कमा करके रखते थे उसको सेंध लगा करके काट के निकाल ले जाते हैं, लेकिन आजकल तस्कर गली गली में स्थान स्थान पर जाते हैं। आपने मेहनत से कमाया है तो उसको हासिल करने के लिए, लेने के लिए सही करता है। कोई रिश्वत के रूप में, कोई किसी चालबाजी के रूप में, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। आज सेंध सामने ही लग रहे हैं, पहले तो सोते में लगते थे, अब जानते में सेंध लगा रहे हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं जहां पर तस्कर लोग पराये धन पर सेंध लगाते हैं वहां पर तुम्हारा वास है, इस कर्म का वास है। महाराज और आज जिस जगह न गुरु का मान रहे, जिस जगह न हरि का ध्यान रहे, जहां पर गुरु का मान सम्मान न हो, गुरु आए तो कोई बात नहीं, आए होंगे भाई गुरु का सम्मान कैसा होना चाहिए? गुरु आया है प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक ले जाओ, उसके चरण पखारो, ले जाकर के विराजमान कराओ, कुछ निरोधित करो, फिर उसकी सेवा करो। बाकी हिंदू गुरुदेव आए नहीं, लेकिन आज के गुरु आए मुझे कोई बात नहीं, गुरु को भी निमंत्रण दे दिया, गुरु भी दिल लगाए खड़े हैं। जिस जगह गुरु का मान रहे, जिस जगह न धन का ध्यान रहे, जहां पर भगवान का कोई ध्यान नहीं रखता है, हमारा वास। जिस प्रकार महाराज परीक्षित ने बताया, कलयुग कहने लगा महाराज हमने जो सुना राजा लोग बड़े उदार होते हैं, और आप ये कैसी उदारता है? हमारे रहने के लिए सब धर्म प्रसन्न बता रहे हैं, हमारे रहने के लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा स्थान होना चाहिए। महाराज परीक्षित ने विचार करके देखा, कहा कहीं तो ठीक रहा है, चलो इसको कुछ अच्छा स्थान प्रदान करें। तो उसको क्या स्थान दिया? जिस जगह स्वर्ण की कांत रहे वो तुझे निवास स्थान रहे, जहां पर स्वर्ण हो वहां पर भी तुम्हारा माने सो जाओ। जब इतनी बात कही क्यों ही कलयुग ने जो आज्ञा कहकर के शीश झुकाया और शीश झुका करके सूक्ष्म रूप धारण करके राजा परीक्षित के सर पर
पृथ्वी के रूप में हुई, बैल योद्धा धर्म के रूप में हुआ। राजा परीक्षित अपने भवन पहुंचे और भवन पहुंचे खुशी खुशी, लेकिन उनके